हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं मेरा आज का न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं आज शेयर कर रही हूँ अपना तो आज का खाना। तो आज के खाने में मैंने बनाया है भरमा बैगन, और भरमा बैगन के साथ हैं रोटियाँ। तो बस खाना बन चुका था, फिर मैंने देखा कि कपड़े, बाप रे बाप, कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा कि मुझे देखकर चक्कर आ रहा है। और क्या बात है, जब मैं ठीक थी तो मैं चाहे जितना काम कर लूँ तो मैं हार नहीं मानती थी। मगर क्या है, अभी मेरे पैर में पेन है तो मुझे देख के डर लग गया कि इतने सारे कपड़े कैसे हो गए। और जीशान डेली हमारे जीशान भाई हैं, वो डेली बोलते कि मेरे कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैंने कहा कि आप वॉशिंग मशीन में ही तो धोने हैं, आप खुद से भी धो सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप खुद से ही कर लीजिए। तो वो डेली जो है कि हमारे भाईजान हमको ऑर्डर दे के चली जाती थी कि ये हमारे कपड़े धो देना, हमारे कपड़े धो देना। फिर मैंने सोचा चलो अब किससे क्या कहें, हमें काम करना है तो हम ही करेंगे। तो बस हमने आर्यन भाई को अपने को उठा दिया है, छोटे को। तो उससे कहा है कि अब भाई तू बहुत सो लिया, यहाँ कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं। और मैं पढ़ रही थी यहाँ पे पारा, तो यहाँ पे साइड में मैंने मोबाइल रख दिया था, उससे वीडियो शूट आर्यन का हो रहा था। और साथ ही साथ मैं फजर के टाइम, यानी टाइम हो रहा था 6:45 का टाइम था। तो बस मैंने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं पारा पढ़ने के लिए बैठ गई थी। फिर उसके बाद जो है नल चालू हो जाते हैं, तो जब से मैंने कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए। और कपड़े मैंने जब तक धोए, जब टंकी खाली हो गई, फिर भी वॉशिंग मशीन में कपड़े रह गए। और मैंने कपड़े, रजाइयों के खोल, तकियों के खोल और जो सारे खोल मैंने धोए हैं। और मुझे गद्दों के खोल भी गंदे लग रहे, तो मैंने गद्दों के खोल भी धो दिए थे। फिर हो गया था टाइम, और आज मंडे है तो पूरे 7 दिन हो चुके हैं और मुझे घर में लग रहा है बहुत ही बुरा। तो क्योंकि इतने टाइम से जब मैं पढ़ाने आ रही हूँ तो बस मुझे बच्चों की आदत हो गई है। और सोच रही थी कि ज़्यादा टाइम में उनकी छुट्टी होगी तो सब कुछ भूल जाएंगे वो, फिर उनकी ABCD दोबारा से स्टार्ट करानी पड़ेगी। तो बस मैं जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। थोड़ा मुझे आराम सा लग रहा है, तो फिर मैंने कहा चलते हैं। तो बस मैं यहाँ पे धीरे धीरे सीढ़ियों पे उतर रही हूँ, बिल्कुल आराम आराम से। तो आप सभी देख सकते हैं कि मैं कितनी जो है कि आराम से कदम जो है नीचे रख रही हूँ। और ये है कि अगर मैं इस तरह चल रही हूँ तो मेरे पैरों में जो है दर्द है, यानी घुटने पे। तो बस मैं यहाँ धीरे धीरे नीचे उतर के आ चुकी हूँ, और कोशिश करूँगी कि रोड पर भी ऐसे सीधी होकर चल पाऊँ। और बस मैं बाहर आ गई हूँ और दुकान पर आर्यन है। तो बस आर्यन बोल रहा था अभी एक टांग तुड़वा के आई थी, अब दूसरी टांग तुड़वाने जा रही हो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी ज़ोहर का टाइम है और मैंने ज़ोहर में नमाज़ पढ़ी जैसे तैसे, बहुत ही मुश्किल से। और फिर मैं तैयार हो के और बस निकल आई हूँ। और मुझे चलते चलते 5 मिनट हो चुकी हैं घर से यहाँ तक, क्योंकि आप मुझे देखकर मेरी स्पीड समझ ही सकते हो कि मैं कितनी जल्दी से चल रही हूँ। और मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। कहाँ मैं ये अपने घर से और गोरक्षी के घर का जो रास्ता है सिर्फ 2 या 3 मिनट में फिनिश कर लेती थी, और मुझे लग रहा है मुझे आधा घंटे से में लग जाएगा। बाप रे। तो बस फ्रेंड्स, क्या करें, आप 7 दिन हो गए बेड पे बैठे बैठे और घर में ही घिसटते घिसटते। मैंने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। अब आप ही समझिए, कहाँ ऑल टाइम बिजी रहने वाली
और ऊपर ही ऊपर फंस गई मैं। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था घर पे, और मैंने कहा बस अब बहुत हुआ, अब मैं तो जा रही हूँ। अब ये पैर हो सही या ना हो, अब मैं तो जा रही हूँ बस। बट मैं इतनी चल पा रही हूँ इसका ही मैं अल्लाह ताला से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार करती हूँ अल्लाह से। तो बस मैं भी धीरे धीरे बिल्कुल चींटी जैसी चाल, कछुए की चाल बोलते, कछुआ चलता ना बिल्कुल स्लोली स्लोली, तो इसी तरह चल के मैं जा रही हूँ। अब क्या करें, वो बच्चे आप बहुत से व्यूअर्स आप कमेंट करेंगे कि उनको घर पे बुला लेते हैं, मगर क्या है कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं और थोड़ा आउटसाइड में है ये इनका घर, तो उनके घर में भी पेरेंट्स सभी बिजी रहते हैं, इसलिए तो उन्होंने घर पे लगाया है पढ़ाने के लिए, वरना वो भी हर किसी की तरह लगा देते बाहर। मगर मैं अब जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो बस आप सभी से वहाँ पे सभी से मिलवाऊँगी। और देखो इतने टाइम के बाद का रिएक्शन कैसा होगा, और मेरी टंग टूटने के बाद का मुझे सच्ची बहुत बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। आस-पास के मेरे देखते होंगे कि मैं कहाँ इतनी जल्दी चल के जाती थी, और आज मुझे क्या हुआ है कि इतनी स्लोली जा रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा चलने की आदत है, जल्दी फास्ट मुझे कुछ काम करना होता है, कहीं जाना होता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती हूँ, और आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो बाय, फिर मिलते हैं। तो बस आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए कि उसकी कोई हद नहीं है, और फिर मैंने कपड़े धो के ऊपर फैलाने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। और सुबह की टाइम जब आरती नक्सरा थे स्कूल नहीं गई थी, जब तक वो 9 बजे जाते हैं तब तक मैं उनसे ही डलवाती रही, और फिर वो चले गए, फिर उसके बाद मैंने डाले, फिर लास्ट में थोड़े बहुत रह गए थे, तो जीसन आ गया था, तो मैंने कहा अब भाई कपड़े तो डाला, तो वो कपड़े डाला आया था। तो बस आप सभी के साथ में गाइस, तो अभी देखिए मैं आ चुकी हूँ जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने आती हूँ, और अभी बस मैं बैठी हुई हूँ। और देखिए मैं अपने पैर को इस तरह कर तो पा रही हूँ, मगर बहुत ज़्यादा इसमें जो है यहाँ पे पेन हो रहा है मेरे यहाँ पे, इस हिस्से में इधर की साइड बहुत दर्द है यहाँ पे। तो बस धीरे धीरे घिसटते हुए धीरे धीरे चलते हुए आ गई हूँ। पहले मुझे आने में सिर्फ 5 मिनट लगते थे, और अब मुझे लगती हैं 15 मिनट, 5 मिनट या उससे भी कम लगती थी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दूर है गोरक्षी का घर। गोरक्षी यहाँ बैठी हुई है और पढ़ रही है, आयुष है। और मैं सोच रही थी अगर ज़्यादा दिन की मैं छुट्टी बनाऊँगी तो बच्चे भूल भी सकते हैं। बच्चों को क्या है कि उन पर थोड़ा ध्यान दो तो वो पढ़ते हैं, अगर नहीं दो तो फिर वो नहीं पढ़ते हैं। और अभी अगर छुट्टी बन जाएंगी ज़्यादा दिन की तो भूल जाएंगे। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा सा लग रहा था घर में। क्या है कि अब मुझे आदत सी हो गई है ज़्यादा स्ट्रगल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम करूं, बैठूं, फ्री हूं। बस नाइट होती है सोने के लिए और दिन भर होता है काम करने के लिए। तो बस मेरा यही कहना है। और अभी बस मैं बैठी हुई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है बच्चों से मिले हुए, तो आज मिल के अच्छा लगा। और आप देख ही सकते हैं कि बच्चे गायब हैं। तो इसी और एक भी बात भी है कि काफ़ी मेहनत से आज यहाँ आए हैं। अल्लाह ने चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं। हम अपनी मेहनत के दम पे इंसान सब कुछ कर सकता है, मगर क्या करें, कुछ करना चाहते थे, गिर ही गए। मगर अल्लाह सिखाता है गिर के उठना। अल्लाह हमको यकीन है अगर गिरेंगे तो दोबारा उठेंगे तो कुछ ज़रूर करेंगे। तो अगर अल्लाह गिराता है तो अल्लाह और ज़्यादा डबल हिम्मत देता है, ताकत देता है दोबारा उठने के लिए। और उस ताकत के साथ हम आगे कुछ और करेंगे और बढ़ेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। ओके, तो बस फ्रेंड्स, आप अल्लाह से मेरे लिए, आप सभी ने मेरे लिए इतनी दुआएं की, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ सोचा
थैंक यू फ्रेंड्स। और फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर हूँ, बैठी हूँ और देखिए इस तरह पालती मार के भी बैठ पा रही हूँ। बट ये है कि मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि पेन होगा वो तो होगा ही, मगर सही भी होगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे बैठने में। वरना मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं इस तरह बैठ पाऊँगी, अपने पैरों को इस तरह मोड़ पाऊँगी, वरना सीधा सीधा पैर करे हुए मैं काफ़ी थक गई। तो बस फ़िलहाल अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ और फिर मिलते हैं आप सभी से। बाय।